जंग को 24 घंटे बीत चुके हैं। लगभग 137 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन ने सभी पुरुषों को देश छोड़ने पर रोक लगा रखी है। और बताते हैं आपको 10 बड़ी जानकारियां। मैं ब्रिजेश कुशवाहा, आप देख रहे हैं रिकॉल न्यूज। यूक्रेन में रूसी हमले को करीब 24 घंटे बीत चुके हैं। जंग में अब तक 137 यूक्रेनियों की जान गई है और 316 लोग घायल हैं। इसमें आम लोगों के साथ यूक्रेनी सैनिक भी शामिल हैं। राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन से भारी तादाद में लोग वतन छोड़ रहे हैं। इसी बीच रूसी हमले का जवाब दे रहे हैं। यूक्रेन की सरकार ने 18 से 60 वर्ष के लोगों को वतन छोड़ने पर रोक लगा दी है। आइए सबसे पहले बताते हैं आपको 10 जरूरी पॉइंट्स। रूसी हमले में अब तक 137 यूक्रेनी मारे गए हैं। इनमें आम आदमी और सेना के जवान शामिल हैं। अमेरिका ने बताया कि रूस ने यूक्रेन पर 160 मिसाइलें दागी हैं। रूस ने कहा कि यूक्रेन पर पहले दिन 203 हमले किए गए। यूक्रेन के 83 लैंड बेस्ड टारगेट हिट किए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सैनिक राजधानी कीव में दाखिल हो गए हैं। उनका पहला निशाना मैं हूं और दूसरे नंबर पर मेरा परिवार। यूक्रेन ने 18 से 60 वर्ष के पुरुषों को वतन छोड़ने पर रोक लगा दी गई। मार्शल लॉ के तहत नागरिकों से इसका पालन करने को कहा गया। राजधानी कीव में गुरुवार को रात 10 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। चश्मदीदों ने बताया कि रात भर धमाके और एयर रेड सायरन सुनाई दिए। लोगों से लाइटें बंद करने और पर्दे लगाने को कहा गया। यूक्रेन के स्नैक आइलैंड पर रूस का कब्जा हो गया है। यूक्रेन की स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस ने इस बात की पुष्टि की है। एयर स्ट्राइक में यहां की इमारतें तबाह हो गईं। रूसी सेनाओं ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा किया। कीव के नजदीक यूक्रेनी एयरबेस पर भी अब रूस का कब्जा है। रूसी एयरक्राफ्ट एंटनोव 26 यूक्रेन के करीब वोरोनेज इलाके में क्रैश हो गया। रूस ने कहा कि यह एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट ट्रांसपोर्ट कर रहा था। एयरक्राफ्ट के क्रू मेंबर्स की मौत हो गई है। रूस ने ये नहीं बताया कि उनकी संख्या कितनी थी। रूस की राजधानी मॉस्को में सैकड़ों रूसी नागरिकों ने प्रदर्शन किया। युद्ध बंद करने के लिए यह प्रदर्शन किया गया था। 1700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। भारत ने पोलैंड के रास्ते भारतीयों को निकालने का फैसला लिया है। इसके साथ ही यूक्रेन से एयरलिफ्ट भी किया जा सकता है। भारत ने यूक्रेन में फंसे लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। इतना ही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देशों ने जंग रोकने के लिए रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि इन प्रतिबंधों का रूस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ये सिर्फ खाना पूर्ति साबित हुए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि रूस पर क्या पाबंदियां लगाई गई हैं। अमेरिका ने रूस के 2 सरकारी बैंकों को यूएस यूरोप में कारोबारी से रोका। जर्मनी ने 11.6 अरब डॉलर की नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस परियोजनाओं को रोक दी है। ब्रिटेन ने 5 रूसी बैंकों और 3 रूसी अरबपतियों पर पाबंदियां लगाई। जापान ने रूसी बॉन्ड पर रोक के साथ कुछ लोगों की देश में एंट्री बैन की है। यूक्रेन ने रूस के 351 नेताओं की एंट्री पर रोक लगाई है और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी सुरक्षा के परिषद के 8 सदस्यों की देश में एंट्री पर रोक लगाई है। रूस के हमले में आम नागरिकों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दें। मिलते हैं आपसे अगली खबर में कल से कल तक।